आप याद करिए कि सबसे पहले हमने आपको गॉस का नियम का मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जब किसी बंद पृष्ठ से खुला नहीं होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/x+0 मतलब 1/x+0 गुना होता है किसका? कुल आवेश का। तो इसे हमेशा कहते हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम में दिमाग में याद रखिएगा कि हमेशा गॉस का नियम जो लागू होता है वो हमेशा बंद वक्र के लिए लागू होता है, कभी भी ओपन के लिए लागू नहीं होता। गॉस का नियम जब कभी भी लागू होगा तो हमेशा क्लोज कर्व के लिए लागू होगा, ओपन के लिए नहीं होता। और जो गॉस लॉ में जो क्लोज कर्व का प्रयोग होते हैं उसे हमेशा गॉसीय सतह कहा जाता है। तो आज हम आपको गॉस के नियम को साबित करेंगे, जो गॉस के आधार पे जो सूत्र होता है फाई बराबर q/x+0 × E उसे आप साबित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेंटलिटी दिमाग में ये रखनी चाहिए कि गॉस का नियम हमेशा एप्लीकेबल होता है बंद वक्र के लिए, ओपन के लिए। तो सबसे पहले हम कोई एक गोलीय चालक लेंगे जिसका क्षेत्रफल a मान। अब इस पूरे क्षेत्रफल के लिए हमें गॉस का नियम साबित करने के लिए हमें इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा। हम पूरे के लिए एक बार नहीं साबित करते हैं गॉस का नियम, हम इसका एक छोटा सा भाग लेते हैं जिसको हम कहते हैं अल्पास अवयव। इस पूरे का क्षेत्रफल a है, तो जब हम इसका एक छोटा सा जब भाग लेंगे जिसका नाम मैंने दिया xy, तो इस अल्पास अवयव का क्षेत्रफल है dA। इसका अल्पास क्षेत्रफल क्या है? dA। अब ये जो गोलीय चालक है इसका सेंटर पॉइंट O है और इसके ऊपर क्यों किसी भी प्रकार का कोई धनात्मक आवेश रखा। अब यहाँ पे हमने एक अल्पास अवयव लिया है जिसका क्षेत्रफल dA है। तो ये जो मैंने अल्पास अवयव लिया तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु, इसको मैंने P द्वारा सूचित किया। अब सोचिए कि जब हम इसे P द्वारा सूचित करते हैं तो यहाँ से हमने एक अभिलंब खींचा जिसे हमने Pn द्वारा सूचित किया और ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा। क्यों? क्योंकि ये आवेश का मैक्सिमम क्षेत्र इस P बिंदु तक है और इस P बिंदु के अंदर जो भी आएगा या इस P बिंदु पे आएगा तो उसके ऊपर हमेशा बल लगाएगा। इसीलिए इस आवेश का मैक्सिमम क्षेत्र हमने कंसीडर किया P तक। अब देखिए कि ये Pn जो है ये तो हमारा अभिलंब है जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो किसी P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान kq/r²। विद्युत क्षेत्र में पढ़ाया गया k को हमेशा कहते हैं कूलाम नियतांक या विद्युत नियतांक। इसका मान हमेशा फिक्स होता है 1/4πx+0 × E q/r²। अब देखिए, जब हम एक छोटा सा जो भाग लिए तो इस छोटे से भाग से हमेशा धनात्मक आवेश से रेखाएं निकलेंगी। जब निकलेंगी रेखाएं तो हमेशा इस अल्पास अवयव से पास करेगा, इसके क्षेत्रफल से पास करेगा। तो जब इस धनात्मक आवेश से रेखाएं निकलेंगी और इसके क्षेत्रफल से पास करेंगी तो हमेशा फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है E वेक्टर × dA वेक्टर। अब दिमाग से सोचिए कि हमने क्षेत्रफल में d क्यों लगाया और फ्लक्स में d क्यों लगाया। तो d का मतलब होता है न्यूनतम मान, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो है बहुत अल्पास अवयव के लिए, तो इससे जो रेखाएं पास करेंगी वो भी बहुत कम मात्रा में पास करेंगी, तो फ्लक्स का मान भी न्यूनतम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। इसीलिए d∅ बराबर E वेक्टर × dA वेक्टर है। अब ये दोनों राशियां स्केलर में है तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमेशा cos थीटा का प्रयोग होता है, न कि sin थीटा। अब ये cos थीटा मैक्सिमम कितने डिग्री पे होते हैं? तो ये हमेशा 0 डिग्री पे होते हैं, हमेशा 0 डिग्री पे। तो जब हमने 0 डिग्री रखा तो cos 0 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है।
इसमें जब हमने एक को गुणा किया तो किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसका मान d5 बराबर e dA होता है। इसको मैंने 2 मान लिया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 के मान को मैंने रख दिया। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पे तो देखिए e के स्थान पे 1/4 पाई एक्सप्लेन नॉट इनटू e r q बटा r स्क्वायर इनटू d लिख दिया। अब मेंटलिटी दिमाग से सोचिए, ऐसा अवयव तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो हमें पूरे गोलीय चालक के लिए हमें फ्लक्स का मान चाहिए। पूरे गोलीय चालक के लिए तब कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है समाकलन। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन का संकेत होता हाथी का सूंड। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन कर दिया और d5 का इंटीग्रेशन हमेशा 5 होता है। अब ये देखिए इंटीग्रेशन मतलब समाकलन उसी का होता है जिसमें हमेशा d शब्द का इजहार होता है, मतलब d लगा रहता है। क्या q में d लगा है, r में लगा है? नहीं, a में d लगा है। कोई a का टर्म है? कोई भी नहीं है। तो इस सभी को हमेशा रो से बाहर कर दीजिए, बाहर कर दिए। अब इस रो के अंदर कौन बचेगा? dA। तो dA बचेगा। तो dA का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं फिजिक्स के अंदर कि गोलीय बल पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dA का इंटीग्रेशन हमेशा a होता है और a का मान 4 पाई r स्क्वायर। ऊपर में भी 4 पाई, नीचे में भी कट गया। r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा? q बटे एक्सप्लेन नॉट इनटू er। अब ये जो वैल्यू आया वो ये मान हम किसी भी माध्यम के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे विरल के लिए या चाहे सघन के लिए। लेकिन यदि क्वेश्चन में कहे कि जी नहीं